बेसिक क्लास 10 वाले बच्चे, आप सभी के लिए देखिए एक सीबीएसई के द्वारा से क्या आपके सिलेबस में कितने बदलाव किया गया है। आपको डिलीट पोर्शन जो है सीबीएसई का, जो डिलीट पोर्शन है यानी साइंस पेपर का, यहां पर मैं बता रहा हूं जो डिलीट किया गया है वो मार्क कर ले, एनसीईआरटी से बुक से मार्क कर ले। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं ये बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया गया है। देखिए अभी सबसे पहले ये था कि अभी आप जो जानते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों बेस पे एग्जाम अलग अलग हुआ था, लेकिन इस बार सीबीएसई क्या करेगी, एक बोर्ड एग्जाम लेगी। यहां पर सीबीएसई के द्वारा से बता दिया गया है 15 फरवरी को। लेकिन एक पॉइंट और आया है कि इतना जल्दी एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है, जहां पेरेंट्स, टीचर्स सभी लोग परेशान हैं। वहीं पर आज श्याम भारद्वाज जी का भी एक स्टेटमेंट आया, लीडिंग न्यूज चैनल से बात करते हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को होगा, लेकिन जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर सब्जेक्ट पहले स्टार्ट हो जाएंगे, मेजर सब्जेक्ट जो है वो मार्च तक चला जा सकता है, यानी मार्च तक पॉसिबली। लेकिन स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि आप बच्चों 15 फरवरी एग्जाम फाइनल मान के चलो, सीबीएसई कुछ भी कर सकती है, अनएक्सपेक्टेड बोर्ड है। लेकिन आपका सिलेबस दिसंबर एंड में खत्म होगा और अभी कर लेना होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बता दूं कि वेटेज की बात करें, बिना आपको और भी बातों को बताऊंगा मैं बीच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के यहाँ पर आएगा। सो गाइज, आप सभी बच्चे प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बगैर स्किप करने देखिएगा, क्योंकि 5-10 मिनट का वीडियो ये हो सकता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर से आपके 25 मार्क्स हैं। देखिए, उसके बाद वर्ल्ड लिविंग में 25 मार्क्स है, यहाँ से आप मार्क्स बहुत आसानी से उठा सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से आपका 13 मार्क्स है और नेचुरल फिनोमेना से 12 और नेचुरल रिसोर्सेज से 5 नंबर टोटल हो जाते हैं। इसको ऐड कीजिएगा तो ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे 80। चलिए, ये आपको पता है, लेकिन स्टूडेंट जो बदलाव आपको किया गया है वो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानने की ज़रूरत है, वह है आपका क्वेश्चन पैटर्न का में बदलाव। पहले वो मैं बात कर लूँ। सबसे पहले ये जान लो कि आपको जो डिमोन्स्ट्रेटेड नॉलेज अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, इसके वेटेज को बढ़ा दिया गया, यानी अब आपसे सीबीएसई वैसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें नॉलेज की बातें ज़्यादा होगा, प्रयोग का क्वेश्चन बेस कह सकते हैं या केस बेस का क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जाएगा। एप्लीकेशन के वाले पर 22% सीबीएसई बोली क्वेश्चन पूछेंगे। फार्मूला एनालाइज इवैल्यूएटेड को थोड़ा कम कर दिया गया नहीं है, ये भी अच्छे कैटेगरी तक है 32%। यानी आप अगर ये और ये क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान से देख लीजिए, पहला है डिमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वाला, दूसरा फार्मूलेटेड एनालिसिस इवैल्यूएट एंड क्रिएट वाला। ये दोनों पोर्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सीबीएसई ने अपने पैटर्न में बदलाव लाया है। लेकिन और स्टूडेंट्स को हम आगे बढ़ें, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, अगर आप क्लास 10 में हैं और आपको सारे सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, सारे पढ़ाई चाहिए अच्छी तरह से, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वह लिंक एनसीईआरटी घर का है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि कभी मिनिमम समय में यहाँ कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, यहाँ कोई पैसा नहीं हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, 100% फ्री। आप चाहे नोट्स लीजिए, चाहे आप सारे चीज़ उपलब्ध करा दिया जाएगा वीडियो के साथ। चलिए, अब हम सिलेबस में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, सिलेबस की बात अगर आप करें तो डिलीट पोर्शन जो सिलेबस बताया जा रहा है वो ध्यान दीजिए एक एक करके बच्चे जरा सा। यहाँ पर अगर आप चाहिएगा प्रेडिक्टेबल फुल चैप्टर, देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ फुल चैप्टर को डिलीट कर दी गई है, ये एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट को अगर आप देखिएगा, यहाँ पर हेरिडिटरी इवोल्यूशन से अगर आप बात करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन को, इवोल्यूशन चैप्टर पूरी तरह से समझिए, इसे खत्म कर दिया गया है। इवोल्यूशन चैप्टर ही को पूरी तरह से फिनिश खत्म कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। स्टूडेंट, मैं आपको मार्क करवा दे रहा हूँ, तो मार्क एक एक क्लास वाइज जरूर कर लीजिए। ह्यूमन आई का भी आप देखें चैप्टर, इस चैप्टर से अगर आप बात करेंगे ह्यूमन आई से, तो आपको स्क्रीटिंग ऑफ लाइट जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, सनसेट सनराइज नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। मैग्नेट इफेक्ट ऑफ द करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है,
इंड्यूस करंट है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। सोर्स ऑफ एनर्जी में फुल चैप्टर आपको डिलीटेड बताया जा रहा है, रिन्यूएबल एंड अनरिन्यूएबल सोर्सेज जितना है सभी। मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज में आपका कुछ पार्ट को पढ़ना है जो असाइनमेंट में आपको काम देगा। चलिए अब सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है जरा सा देख लीजिए। तो सबसे पहला आता है नेचुरल, आप देखेंगे तो मटेरियल में अगर आप देखें तो केमिकल सब्सटेंस ऑफ नेचुरल बिहेवियर आपको पढ़ना है। देखिए इसमें भी बहुत से टॉपिक छोड़ना है और क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। केमिकल रिएक्शन में आपको पढ़ लेना बहुत अच्छी तरह से, वो पढ़ना है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, implication of the balanced chemical equation, types of the chemical equation reaction, combination, decomposition of displacement double displacement reaction, एंथोडायनेमिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। और बेसिक है, मैं तो ये कहूँगा कि पूरा पढ़ लें, ठीक है। अगर एसिड बेस सॉल्ट से बात करें तो इसमें आपको H+ आयन्स पढ़ना है, OH- आयन पढ़ना है, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, एग्जाम्पल ऑफ यूज पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये देखिए एक एक पॉइंट को टिक लगाइए। न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, रिलेटिव लॉगरिथम इज नॉट रिक्वायर्ड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सभी को आप पढ़ लेना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल की बात अगर आप करोगे तो इनमें से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो पढ़ने वाला है वो मैं आपको पहले बता दूं। जो आप पढ़ेंगे तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, फार्मूला एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड में भी आप एक एक टिक लगा लीजिए, बहुत आसानी से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपके समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बढ़िया से कोर्स कंप्लीट करें ताकि बाद में पछताना ना पड़े, तो स्टूडेंट्स आप कोई डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एनसीईआरटी घर चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और उस चैनल का भी एक मैंने पिन किया है कमेंट्स को, वहाँ भी लिंक दिया है, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा और अच्छे तरीके से क्लास 10, 9, 10, 11, 12 सारे बच्चों को कंप्लीट कराया जाएगा। सो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम बात करते हैं कि आगे अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ चैप्टर आपको डिटेल पूरी तरह से, यहाँ ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद नेचुरल फिनोमिना में आगेगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना बाय कर्व सरफेस, इमेज फ्रॉम द स्पेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इस तरह के सारे सिलेबस को आप अच्छी तरह से देख लें और इसे पढ़ लें। लेकिन स्टूडेंट्स मैं इसका PDF फाइल भी आपको दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स कि हम लोग इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन CBSE के अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा ना तो कोई सिलेबस डिटेक्ट की बात नहीं किया है कि 30% सिलेबस होगा या 70% ही आएगा। ये किसी तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। और ये जो मैंने आपको बताया वो विभिन्न प्रकार के न्यूज़ एजेंसी के आधार पर ये है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिलेटेड सिलेबस को आप ज़रूर मार्क कर लें। और काफ़ी लोग अभी कंफ्यूज हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि फ़िलहाल आपके पास इतना कम समय बचा है तो ये इम्पॉर्टेंट सिलेबस है, ये पॉइंट रखोगे। ये सारे जो टॉपिक है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये डिलीट नहीं होने वाला है। जो मैंने यहाँ नीचे बताया, देखो ध्यान से देखो, पहले जो मैंने आपको ये बताया, ये पोर्शन, ये जो टिक लगाने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे पोर्शन को आपको कर लो, इसमें कोई डॉट नहीं है। ये इतना कर लोगे ना तो फिर आपको 95% मार्क्स से कम आने की कोई चांस नहीं है। सो गाइज अभी आप इस चैनल पे CBSE से रिलेटेड जो है ऑफिशियल अपडेट आपको मिलता रहेगा और कंपार्टमेंटल वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है। सो गाइज वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।